जहां एक तरफ नेपाल के लिए भारत और अमेरिका दोनों ने ही खोल दिया है अपना खजाना और प्रचंड भी हो गए हैं खुश, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीन को दहला दिया है। अग्नि 6 को सामने रख दिया है। आज तक जो भारत छिपा रहा था, अब भारत ने छिपाना बंद कर दिया है। MIR भी इसे देखकर दुनिया वैसे ही चौंक रही है। जानेंगे अग्नि 6 के खुलासे के बाद दुनिया में किस तरीके से चीजें बदल रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती का नया दौर चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो भले आपस में एक समस्या के रूप में है, जिसे दोनों ही देश मिल बैठकर हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर आपको बता दें, कई बार ये देखने को मिला है कि नेपाल और भारत एक दूसरे से वर्षों तक सामंजस्य बनाकर चले थे। अब आगे भी कुछ ऐसा ही प्लान है। खास तौर पर प्रचंड भारत के साथ मिलकर चलने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं और इसी दोस्ती के बीच में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला बेहद जरूरी है। जो छोटे छोटे देश हैं, वो छोटे छोटे देश अक्सर शिकार बन जाते हैं चीन का, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं। जैसे भूटान की ही बात करें तो भूटान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत खस्ता हाल चल रही है। अब भारत पूरी की पूरी इकोनॉमी तो किसी की संभाल नहीं सकता है, लेकिन हाँ, इकोनॉमी में एक मदद जरूर दे सकता है। भूटान को आजकल हम लोग देख रहे हैं थोड़ा झुकाव चाइना के प्रति होता हुआ, ताकि आर्थिक स्थिति उसकी सुधरे, लेकिन ऐसा है नहीं। भूटान इस बात को शायद नहीं समझ रहा है कि इंच इंच करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा। शुरू में ही रोकना बेहद जरूरी है। खैर, भारत ने भूटान को मदद करना बंद नहीं किया है और न ही नेपाल के लिए भी अब भारत ने एक बड़ा खजाना खोल दिया है। भारत ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदने के लिए समझौते पर हाँ कर दिया है और भारत के इस फैसले से नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी खुश बताए जा रहे हैं। जमकर तारीफ की है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उन्हें सूचना मिल चुकी है कि भारतीय कैबिनेट ने बिजली खरीदने के समझौते को मंजूरी दे दी है और ये नेपाल के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब नेपाल में इससे क्या होगा, तो आपको बता दें, नेपाल को एक उद्योग मिल गया। नेपाल का पनबिजली सेक्टर जब ये देख रहे हैं कि इनकी बिजली बिक रही है, तो ये और भी ज्यादा यहाँ पर विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे और दुनिया भर को बेचेंगे। आपको बता दें, इस बात को लेकर प्रचंड ने कहा भी कि इस समय हम भारत को 450 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहे हैं। हम इसे अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रख रहे हैं। खैर, आपको बता दें, इसी तरह की एक योजना चीन के साथ साइन करने की बात चल रही है, पर वो योजना और भारत के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना दोनों अलग अलग हैं। इस वक्त नेपाल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का जो निवेश हो रहा है सो हो रहा है। अमेरिका का भी MCC प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो चुका है, यानी MCC के तहत अमेरिका भी अब नेपाल को काफी सारे डॉलर देगा। हालांकि दोनों ही देश ऐसे देश हैं जो किसी पर कब्जे की आशा नहीं रख रहे हैं, इसलिए नेपाल निश्चिंत होकर इनके प्रोजेक्ट को हाँ कह सकता है। पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है और चाइना के एग्जाम्पल दुनिया भर में वैसे भी पड़े हुए हैं, जिसमें साफ साफ चाइना का मंशा दिखता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक कोहराम मचा दिया है। आपको याद होगा, जब भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करना चाह रहा था, तब क्या हो रहा था कि बार बार अग्नि सीरीज की चाहे कोई भी मिसाइल क्यों न हो, तुरंत पहुंच जाता है चाइना अपने युद्धपोतों के साथ श्रीलंका के पास। क्यों? क्योंकि उसे अग्नि से बहुत डर लगता है। जब अग्नि 5 का पिछली बार परीक्षण होना था, तो चाइना सीधे UN तक पहुंच गया था और UN में इसने कहा था कि भारत जो कर रहा है ये गलत है और भारत को रोको। भारत ने तत्काल के लिए अग्नि 5 का परीक्षण रोक दिया था
और जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो 1 महीने बाद फिर अग्नि 5 का परीक्षण कर लिया। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत कोई भी नोटम जारी करता है वैसे ही चाइना टेंशन में आ जाता है और चाइना को लगता है कि अब भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, चलो चलकर देखते हैं। और यहाँ पर युद्धपोतों की जासूसी युद्धपोतों की तैनाती शुरू कर देता है। अग्नि सीरीज से चाइना बहुत ज़्यादा डरता है, इसके पीछे कारण है और वो कारण अब निकल कर आ गया है। चाइना के डर को भारत ने एकदम सही साबित कर दिया है। अभी एक डिफेंस एक्सपो चल रहा है और इस डिफेंस एक्सपो में पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत ने पूरी दुनिया के सामने अग्नि 6 को रख दिया है। सबसे पहले समझिए कि अग्नि सीरीज में अग्नि 6 का एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले बना था अग्नि 1 और अग्नि 1 की पेलोड क्षमता थी 1000 की और रेंज था 700 से 1200 किलोमीटर। आपको बता दें 2009 में ये सर्विस में लाया जा चुका था, सेना में शामिल किया जा चुका था। फिर आया अग्नि 2 और अग्नि 2 जब आया तो इसकी रेंज बढ़ गई 2000 से 3500 हो गई किलोमीटर और 2 स्टेज वाला ये मिसाइल बन चुका था 2000 से 3500 रेंज वाला। और फिर आई अग्नि 3 जिसकी रेंज बढ़कर हो गई 3000 से 500, लेकिन ये भी थे 2 स्टेज वाले। फिर आया अग्नि 4 और अग्नि 4 3500 से 4000 रेंज, ये भी 2 स्टेज वाले थे। फिर आया अग्नि 5 और अग्नि 5 की रेंज है 7000 से 8000। कुछ तो ऐसा मानते हैं कि भारत अग्नि 5 की रेंज को भी छिपाता है और अग्नि 5 की असली रेंज इससे कई गुना ज़्यादा है। 3 स्टेज वाला ये मिसाइल निकल कर आया 2019। अभी भारत 2 चीज़ों पर काम कर रहा है, अग्नि प्राइम जिसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अग्नि 1 का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है और 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लेकिन सबसे खतरनाक है अग्नि 6 जिसके बारे में आज तक आधिकारिक तौर पर भारत कभी स्वीकार नहीं करता था। इसकी रेंज है 11000 से लेकर 12000 किलोमीटर और ये अग्नि 5 जो कि 3 स्टेज वाला था उससे भी एक कदम आगे है 4 स्टेज वाला मिसाइल। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी MIRV। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इसके वॉर हेड में 10 छोटे छोटे मिसाइल लगे हुए हैं और ये अलग अलग टारगेट को एक साथ हमला कर सकते हैं। यानी एक ही मिसाइल के अंदर 10 पेलोड हैं, ये 10 विस्फोटक अलग अलग जगहों पर तबाही मचाएंगे। यानी एक अग्नि 6 छोड़कर भारत चाइना के कई जगहों को एक साथ निशाना बना सकता है। हाल ही में जो डिफेंस एक्सपो की तस्वीर आई है, अग्नि 5 के बगल में एक नई मिसाइल को रखा गया है जिसकी बनावट देखकर ये लग रहा है कि ये MIRV युक्त अग्नि 6 ही है। खैर, इस पिक्चर को देखकर तो वैसे ही चाइना को अंदर में कपकपी छूट गई होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।